हेलो क्लास 7th। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में लेसन सेकंड देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बुक में सेकंड चैप्टर ओपन करते हैं। तो बेटा अब हम शब्द अर्थ देखेंगे। प्रीमियर यानी प्रधान, किसी देश का प्रधान या मुख्य, दूरस्थ, दूर स्थिति या दूर के, चुपचाप, गोपनीय रूप में, किसी को पता न चल पाने की स्थिति। हतप्रभ यानी आश्चर्यचकित, हैरान या भौचक्का। नित्य यानी प्रतिदिन के, भूचाल यानी अस्त व्यस्त हालात, परिवर्तित होना यानी बदलना, जज्बात यानी हृदय के भाव, तपे तपाए यानी अनुभवी, सहज यानी संतुष्ट, विचारणा यानी विचार विशेष से संबद्ध रहना, अमला यानी कर्मचारीगण, बदहवास यानी व्याकुल, गहरी स्याही पुत गई, भय छा गया या निराश हो गए, शल्यक्रिया जांच पड़ताल, संपदित यानी कांपता, संपदित यानी कांपता या फड़फड़ाता हुआ, सिर चकरा गया यानी अपेक्षा के विपरीत कार्य देखकर, मनस्थिति बदल गई, निष्क्रिय यानी कार्य करने में असमर्थ, उन्माद यानी पागलपन या बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्त हुआ अहंकारी भाव, और सतत यानी निरंतर। अब एक्सरसाइज का देखेंगे। देखिए बेटा एक्सरसाइज का है हमारी, कर्मफल के भोक्ता से अभिप्राय। ऑप्शन बा पर टिक करिए, कर्म का फल भोगने वाला। दूसरा है प्रस्तुत पाठ में वह वे उसे शब्द का प्रयोग विशेष रीति से हुआ है या पात्र प्रस्तुत कहानी में। ऑप्शन सा क्लर्क है जो मंत्री जी के पीए का भी कार्य संभालता है। थर्ड है प्रीमियर साहब ने तहसीलदार के दफ्तर का अचानक निरीक्षण करने का मन बनाया, उससे तहसीलदार बदहवास क्यों हो गए। ऑप्शन बा पर टिक करिए, तहसीलदार ने फाइलों में हेराफेरी की थी। अब 4 नंबर देखिए, प्रीमियर साहब ने गुस्से में अपने पीए से कहा। ऑप्शन बा पर टिक करिए, भारत की तबाही के जिम्मेदार अंग्रेज़ों से ज़्यादा भारतीय स्वयं हैं। 5th नंबर है प्रीमियर साहब के राजधानी लौटने पर कार्यवाही के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन बा तहसीलदार सस्पेंड हुए और सारे स्टाफ का तबादला हुआ। ऑप्शन बा पर टिक करिए। अब बेटा हम एक्सरसाइज खा देखेंगे यानी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें 2 ऑप्शन है और आपको जिसमें हम टिक करा देंगे वो यहाँ फिल हमको मिलना चाहिए, वरना हम एक्सरसाइज खा बिल्कुल भी चेक नहीं करने वाले। तो देखिए नंबर 1 है विचार जगत में डैश का भाव उठते ही अस्त व्यस्त व उद्विग्नता छाने लगती है। दुष्कर्म पर टिक करिए बेटा। सेकेंड है दुष्कर्म करते समय डैश आशंका व अनिश्चय भरी भावुकता मनुष्य को घेरे रहती है, भय पर टिक करिए। तीसरा है अंतिम सरकारें भंग हो गईं और प्रीमियर साहब असहयोग आंदोलन में डैश चले गए, जेल पर टिक करिए। चौथा है भले ही उसे पेट और परिवार के कारण क्लर्की करनी पड़ रही थी, परंतु देश के लिए डैश कम ना थे, जज्बात पर टिक करिए। अब बेटा हम लोग गा एक्सरसाइज पर आएंगे यानी सही और गलत पर टिक करना है हमें। तो देखिए 1 नंबर है दुष्कर्म व्यक्ति का आचरण अपवित्र कर उसका विनाश कर डालते हैं, सही। दुष्कर्म करते समय उन्माद में रहता हुआ मनुष्य केवल क्षणिक सुख को ही जीवन की वास्तविकता समझता है, सही। तहसीलदार ने अपनी प्रशासनिक सेवा में अवैधानिक कार्य किए थे, सही। भ्रष्टाचार करने से देश कमज़ोर होता है और लोगों में सरकार के प्रति निष्ठा कम होने लगती है, सही। 5वां है प्रशासनिक भ्रष्टाचार देश को कमज़ोर तो करता ही है, इससे देशवासी स्वयं को असहाय समझकर देश की उन्नति में संपूर्ण भागीदारी नहीं दे पाता, सही। 6वां है चरित्रहीन लोग ही भ्रष्टाचारी होते। बेटा ये ऑप्शन गलत है, चरित्रहीन लोग ही भ्रष्टाचारी नहीं होते, कभी कभी चरित्रवान लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, तो ये ऑप्शन बेटा गलत है। चरित्रवान व्यक्ति के नेतृत्व में ही देश व समाज उन्नति को प्राप्त हो सकता है, सही। 8वां है सत्य को सर्वोपरि मानकर परिश्रम करने से ही चरित्र की रक्षा हो सकती है, सही।
तो बेटा ये था हमारा आज का सेकेंड चैप्टर का वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज। हम वीडियो नंबर 6 में इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आप अपनी बुक फिल कर लीजिए और अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। बाय।